नमस्कार दोस्तों। आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू सिविल सर्विसेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। तो आज आप सभी को पता है कि एक बहुत ही बेहतरीन और एक प्रतिष्ठित सीरीज चली हुई है जिसका नाम होगा मेरे साथी जिला दर्शन सीरीज। और इस जिला दर्शन सीरीज के तहत मैं प्रति एक दिन डे बाई डेज उत्तर प्रदेश के एक जिले के बारे में व्याख्यान करता चलता हूं। तो साथ ही आज एक और जनपद की बात होगी जो मेरठ मंडल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। उस जनपद की बात होगी जिसे टाइगर्स भूमि के नाम से जाना जाता है और साथ ही नाम होगा बागपत का। उसी बागपत की मैं बात कर पा रहा हूँ मेरे साथी, जहां पर कवि कौरव पांडवों के युद्ध वगैरह हुए और मतलब जो दुर्योधन ने, ठीक है ना, पांडवों को मारने के लिए एक महल वगैरह भी बनवाया। तो मेरे साथी आज चलते हैं उस सजावटी सामान उत्पाद जिसे ओडीओपी योजना में मान्यता दी गई, उस बागपत की बात करूंगा जो यमुना नदी के पूर्वी तट पर बसा हुआ। तो चलते हैं मेरे साथी। आज जिला दर्शन सीरीज की यदि मैं बात कर पाऊंगा तो ये होगी आपकी 58वें नंबर की क्लास। चलो साथी, ये उत्तर प्रदेश का वो मानचित्र और जिसका नाम मेरे साथी बताया जाता है, ठीक है ना, इसी उत्तर प्रदेश मानचित्र में उत्तर प्रदेश की गोद में समाहित वो बागपत मेरे साथी जो एनसीआर में भी आता है, नेशनल कैपिटल रीजन में भी। साथी मैं बात करूं इस बागपत की, ठीक है, जिसका उपनाम टाइगर्स की भूमि, साथी इसे व्याघ्र प्रस्थ के नाम से भी जाना जाता है। व्याघ्र प्रस्थ, तो उपनाम क्या होगा? टाइगर्स की भूमि होगी मेरे साथी। इसे व्याघ्र प्रस्थ के नाम से जाना जाता है। जिसके जिला मुख्यालय की मैं बात कर पाऊंगा तो मेरे साथी इसका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की यदि मैं बात कर पाऊं तो मेरे साथी वो होगा बागपत। और पूछा जाता है तो आप निष्पक्षता के साथ क्वेश्चन का जवाब देंगे। बागपत जिले में तहसीलों की संख्या मेरे साथी कितनी होंगी? तो आप बता पा रहे होंगे बागपत डिस्ट्रिक्ट में तहसीलों की संख्या बताई जाती है 3। और 3 कौन कौन सी होंगी मेरे साथी? बागपत, बड़ौत और खेकड़ा। तो क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। ये बागपत का मानचित्र है और उसी बागपत की, ठीक है ना, गोद में समाहित 3 तहसील होंगी जिनका नाम बागपत, बड़ौत और खेकड़ा होगी साथी। ठीक है, चलो। एक जिला एक दर्शन, माफी चाहूंगा, एक जिला एक उत्पाद जिसे मैं बात करूं ओडीओपी योजना। साथ ही ओडीओपी योजना की बात होगी तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी मैं बात कर पा रहा हूँ। और इस योजना की जो स्टार्टिंग होती है 24 जनवरी, और वर्ष कौन सा होगा मेरे साथी? आप 2018 बता देंगे। एक जिला एक उत्पाद योजना जिसे बोलेंगे ओडीओपी योजना के तहत इसे घरेलू सजावटी सामान के लिए मान्यता प्रदान की गई। सती घरेलू सजावटी सामान, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आएगा तो आप बताएंगे। ये घरेलू सजावटी सामान, इस डिस्ट्रिक्ट की स्टैब्लिशमेंट की बात होगी मेरे साथ, स्थापना की बात करेंगे 5 सितंबर 1997 को मेरठ जनपद के कुछ हिस्सों को अलग किया गया था और अलग करके मेरे साथी बागपत डिस्ट्रिक्ट की स्थापना की गई। क्या? तो 5 सितंबर 1997 ईस्वी को। कौन सी रिवर के किनारे? तो यमुना नदी के पूर्वी तट पर अवस्थित होगा बागपत मेरे साथी। अब यहाँ घूमने चलेंगे, प्रमुख पर्यटन स्थलों को देखेंगे। यहाँ पर त्रिलोक तीर्थ धाम मेरे साथी हमें दिखाई पड़ेगा। त्रिलोक तीर्थ धाम, पुरा महादेव। साथी कौन सी महादेव की बात होगी? पुरा महादेव। श्री पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर साथी कहां पर होगा? बागपत में। गुफा वाले बाबा का मंदिर मेरे साथी, गुफा वाले बाबा का मंदिर भी आप बागपत देखेंगे। नाग बाबा का मंदिर साथी, वाल्मीकि आश्रम भी यहाँ पर अवस्थित है। काली सिंह बाबा का मंदिर मेरे साथी, त्रिलोक तीर्थ धाम और भारतीय वायुसेना चांदी नगर, ये सभी की सभी कहां पर? तो आप बताएंगे उस एनसीआर क्षेत्र अधिकार में आने वाला वो डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम मेरे साथी बागपत होगा। चलो, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है ना, ये कालीनाथ मंदिर है,
ठीक है, ये आपका नेपाल में हार्दिक स्वागत गंधछो। ठीक है, ये कौन सा, वाल्मीकि आश्रम, सही है। कौन सा आश्रम है? वाल्मीकि आश्रम, ये हो गया। साथ ही बागपत उत्तर प्रदेश का न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला, बोले तो 841। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम, यदि मैं बात करूं जो है चाइल्ड सेक्स रेशियो की, तो आप बताएंगे साथ ही मिनिमम चाइल्ड सेक्स रेशियो वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बागपत 841 ही यहाँ पर है। न्यूनतम अनुसूचित जाति एससी आबादी वाला, सबसे कम अनुसूचित जाति एससी कहां पर मेरे साथी? बागपत में। और न्यूनतम 80% आबादी वाला और अनुसूचित जनजाति भी, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति आबादी वाला एवं अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा मेरे साथी? आप बता पा रहे होंगे बागपत। इन पॉइंटों को भी आप नोट कर देंगे। बागपत उत्तर प्रदेश का एक कृषि समृद्ध जनपद है साथी। कैसा? कृषि समृद्ध जनपद होगा बागपत की, यदि मैं बात करूंगा। बागपत जिले में जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ की मूर्ति बड़गाम में अवस्थित है। ये पार्श्वनाथ होंगे मेरे साथी जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। सभी को पता होगा जिनका वर्ण या वर्त की बात होगी, महावीर स्वामी के जन्म के 250 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था और यहीं बड़गाम में इनकी मूर्ति भी अवस्थित है। दुर्योधन द्वारा पांडवों को मारने के लिए लाख का महल बागपत में ही बनाया गया था। महाभारत कालीन रहस्य में ही लाख का महल मेरे साथ ये रहा, जहां दुर्योधन पांडवों की हत्या करना चाहते थे। ठीक है, तो लाख का महल कहाँ होगा? बागपत में। तो साथी ये होगा अपना बागपत। और बागपत से संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो एक बार जरूर, ठीक है ना, बागपत वाले तो कमेंट्स करके बताएंगे कि ये जिला दर्शन सीरीज मेरे साथी। पहले तो बागपत आपको पढ़कर कैसा लगा, बाकी सभी बता पा रहे होंगे, ठीक है, कि ये क्लास कैसी रही। तो इसी के साथ मित्रों फिर मुलाकात करेंगे कल। तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।